तो सबसे पहले लेंस के अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि लेंस दो टाइप के हैं, एक कन्वेक्स लेंस है और एक कनकेव लेंस है। कन्वेक्स लेंस दो किस्म की इमेज बनाता है, एक रियल बनाता है और एक वर्चुअल बनाता है। और कनकेव लेंस हमेशा वर्चुअल ही बनाता है। कन्वेक्स रियल और वर्चुअल दोनों बनाता है, कनकेव हमेशा वर्चुअल बनाता है। पॉइंट नंबर 1 क्लियर। प्रूफ हमने लास्ट टाइम किए थे। प्रूफ के अंदर ये बताया था कि अगर आप कन्वेक्स लेंस की बात करते हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट केसेस हैं कि अगर कन्वेक्स लेंस में रेज इंफिनिटी से आ रही हैं तो वो फोकस पे आके मिलेंगी। अगर आपका ऑब्जेक्ट 2f के बियॉन्ड पड़ा हुआ है, लेफ्ट की तरफ पड़ा हुआ है, तो इमेज f और 2f के कहीं बीच में बनेगी और छोटी बनेगी। अगर आपका ऑब्जेक्ट थोड़ा नजदीक आ जाए, 2f के ऊपर आ जाए, तो इमेज राइट शिफ्ट हो जाएगी और 2f के ऊपर बनेगी और एग्जैक्टली सेम साइज की बनेगी। अगर आपका ऑब्जेक्ट 2f और f के बीच में आ जाए तो इमेज थोड़ी और शिफ्ट हो जाएगी और बड़ी बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड ही होती है और ऑन दी अदर साइड होती है। नेक्स्ट है, अगर आपका ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ पर है तो इमेज कहां पर बनेगी? एट इंफिनिटी बनेगी। अगर आपका ऑब्जेक्ट फोकस और लेंस के बीच में है तो इमेज कहां पर बनेगी? वर्चुअल बनेगी और ऑन दी सेम साइड बनेगी। मेरे को नहीं पता कि किसका प्रूफ आएगा, बट प्रूफ के अंदर आपको डायग्राम रिस्पेक्टिव वही बनाना है जो आपसे पूछा गया है। वो आपको ऑब्जेक्ट की पोजीशन देगा कि ऑब्जेक्ट 2f के बियॉन्ड है, ऑब्जेक्ट f और 2f के बीच में है, ऑब्जेक्ट f और लेंस के बीच में कहां पर है, उसके अकॉर्डिंगली आपको डायग्राम बनाना है। और नेमिंग डायग्राम की यही रखनी है जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताई थी, ये नेमिंग ABCD, ताकि प्रूफ साथ में मैच कर जाए। तो आप इस कन्वेक्स लेंस के केस में लिखें, ये कन्वेक्स लेंस है। कन्वेक्स लेंस में रियल इमेज है, रियल इमेज ऑन दी अदर साइड बनती है। तो यहां पर लिखें कन्वेक्स लेंस के रियल के केस में कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव। इसमें u क्या है? नेगेटिव, क्योंकि लेफ्ट की तरफ है। इमेज क्या है? पॉजिटिव। तो आज के न्यूमेरिकल्स में काम आएगी साइन कन्वेंशन। कन्वेक्स के रियल के केस में u नेगेटिव है और v पॉजिटिव है, और फोकल लेंथ तो कन्वेक्स की है ही पॉजिटिव है। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? कन्वेक्स के केस में u नेगेटिव है, v पॉजिटिव है। तो ये रूल नंबर 1 है, याद रहेगा ये। और रियल इमेज ऑन द अदर साइड बनती है, उल्टी बनती है, इन्वर्टेड बनती है, और सेम साइड पे बिल्कुल भी नहीं बनती है। नेक्स्ट है, अगर कन्वेक्स का वर्चुअल का केस आ जाए, वर्चुअल के केस में फोकल लेंथ तो देखो कन्वेक्स की होती ही पॉजिटिव है, u इसमें नेगेटिव है और v भी इसमें नेगेटिव है। u नेगेटिव है, v नेगेटिव है, u नेगेटिव है, v नेगेटिव है, क्योंकि वर्चुअल इमेज ऑन दी सेम साइड बनती है, इरेक्ट बनती है, सीधी बनती है, उल्टी बिल्कुल भी नहीं बनती। तो ये भी याद रखना, u नेगेटिव, v नेगेटिव है। रूल नंबर 2 भी क्लियर है वाला। कन्वेक्स के रियल का केस समझ में आ रहा है, कन्वेक्स के वर्चुअल का केस समझ में आ रहा है। नेक्स्ट करते हैं कनकेव। कनकेव के केस में एक ही केस है, वर्चुअल। तो कनकेव में सबसे पहले फोकल लेंथ क्या पुट करनी है? नेगेटिव। वर्चुअल में u भी नेगेटिव है और वर्चुअल में v भी नेगेटिव है। u भी नेगेटिव है, v भी नेगेटिव है, तो ये भी मार्क करें प्लीज। तो वर्चुअल में u और v दोनों ऑन दी सेम साइड है, नेगेटिव है। फोकल लेंथ कनकेव की नेगेटिव है और कन्वेक्स की पॉजिटिव है, बस ये फर्क है। पॉइंट क्लियर है यहां तक? इन साइन कन्वेंशंस को आज यूज कैसे करना है इसको देखेंगे असाइनमेंट में, लेकिन उससे पहले काम करो, ये शीट को ओपन करो। शीट नंबर 13 बहुत इंपॉर्टेंट है, शीट नंबर 13, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर जो लेंस के क्वेश्चन है वो मैग्निफिकेशन पे आते हैं। और लेंस की प्रॉब्लम सबसे बड़ी एक ही है, साइन कन्वेंशन बनवाती है बंदे को। फॉर्मूला में तो है ही कुछ नहीं, 1/f = 1/v - 1/u, साइन उसमें कुछ है ही नहीं। और कब u नेगेटिव है, कब v पॉजिटिव है, बस ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आज हमने यही सीखना है। आज के लेक्चर में सिर्फ लेंस होगा और इसकी साइन कन्वेंशन होगी बस। तो शुरू करते हैं। मैग्निफिकेशन ले लेना। तो मैग्निफिकेशन या लीनियर मैग्निफिकेशन एक ही बात है। लीनियर मैग्निफिकेशन या मैग्निफिकेशन का सिंबल m है। इसका फॉर्मूला है साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो पहला फॉर्मूला, इमेज का साइज
अपॉन ऑब्जेक्ट का साइज, ये मैग्निफिकेशन है। पॉइंट नंबर 1 क्लियर है यहां तक? मैग्निफिकेशन याद करो दो तरीके से लिखी जाती थी। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर इमेज का डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, v बाई यू भी मैग्निफिकेशन होती है, ये 10th में भी आपने किया हुआ है। तो मैग्निफिकेशन दो तरीके से निकलती है, या तो हाइट बाय हाइट या v बाय यू से निकलती है। तो इसके अंदर क्या करेंगे, मैग्निफिकेशन, अगर आप कन्वेक्स लेंस की बात करते हो, कन्वेक्स लेंस की जो मैग्निफिकेशन रियल के केस में याद करो, अभी मैंने आपको साइन कन्वेंशन लिखवाई भी, क्या लिखवाया, कन्वेक्स के रियल के केस में हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव है, क्योंकि रियल में इमेज कभी सीधी बनती नहीं है, इमेज क्या बनती है, उल्टी बनती है, तो साइन h2 के आगे क्या आएगा, नेगेटिव। और ऑब्जेक्ट तो हमेशा सीधा खड़ा होता है, तो h1 का साइन क्या आएगा, पॉजिटिव, तो मैग्निफिकेशन क्या आएगी, -h2 बाय h1। और अगर आप v और u की बात करते हो तो रियल इमेज में u नेगेटिव होता है और v पॉजिटिव होता है, ऑन दी अदर साइड है। तो चेक करो, v नेगेटिव है और v पॉजिटिव है, u नेगेटिव है, तो चाहे ये फॉर्मूला लगाओ चाहे ये लगाओ, नेगेटिव साइन तो आएगा इसमें। तो रियल इमेज की मैग्निफिकेशन ऐसे ली जाएगी विद साइन कन्वेंशन। अगर मैं बात करता हूं कन्वेक्स के वर्चुअल के केस की, वर्चुअल में हाइट दोनों इमेज की और ऑब्जेक्ट की सीधी होती है, उल्टी तो होती नहीं, तो h2 और h1 दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं, और इमेज और ऑब्जेक्ट आर ऑन द सेम साइड, u भी नेगेटिव है, v भी नेगेटिव है, वर्चुअल में ऑन द सेम साइड होता है u और v, तो नेगेटिव नेगेटिव आपस में कैंसिल, ये मैग्निफिकेशन आ गई वर्चुअल की। और अगर आप कनकेव की बात करते हो, कनकेव में तो है ही वर्चुअल, सेम केस है इसका, क्योंकि वर्चुअल में इमेज तो सीधी बनती है, h2 h1 दोनों पॉजिटिव और v और u दोनों नेगेटिव, तो अल्टीमेटली ये पॉजिटिव। तो ओवरऑल आपसे पूछा जाएगा कन्वेक्स लेंस की रियल के केस में मैग्निफिकेशन क्या होती है, आप बोलेंगे नेगेटिव। कन्वेक्स केस में रियल की मैग्निफिकेशन नेगेटिव होती है और वर्चुअल की मैग्निफिकेशन दोनों केसेस में क्या मानी जाती है, पॉजिटिव। तो इसलिए हम जब न्यूमेरिकल्स करेंगे, न्यूमेरिकल में बहुत कंफ्यूजन रहती है लोगों को साइन कन्वेंशंस की, ये करना बहुत आसान आपको लग रहा है, लेकिन करोगे तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। तो मैं अपने न्यूमेरिकल में ऐसा कुछ यूज करने वाला नहीं हूं समझाने के लिए। आप बॉक्स में इसे डाल लें, हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, h2 बाई h1 v बाई यू। आप कहोगे इसमें साइन कन्वेंशन क्या है, कुछ नहीं, जब न्यूमेरिकल आएगा न्यूमेरिकल के हिसाब से साइन कन्वेंशन वही पुट करेंगे, यहां ऐसे याद नहीं करके जाएंगे घर से। तो जब न्यूमेरिकल आएगा, मान लो न्यूमेरिकल आता है कन्वेक्स का, रियल का, कन्वेक्स के रियल में मैं अपना वहीं बैठ के केस बनाऊंगा, मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगी रियल में, h2 पॉजिटिव होगा, h2 नेगेटिव होगा, h1 पॉजिटिव होगा, v की वैल्यू पॉजिटिव होगी, u की वैल्यू नेगेटिव होगी। तो मैं घर से नहीं याद करके जाऊंगा, मैं केस माइंड में रखूंगा और इसको वहीं पर यूज करके दिखाऊंगा, जो आज मैं करके भी दिखाऊंगा आपको। और अगर मान लो वर्चुअल का केस है, वर्चुअल में मैग्निफिकेशन क्या होती है, पॉजिटिव, ये याद रखना। बस आप इसको बॉक्स में डाल लें प्लीज एक बार, उसकी जगह आप ये बॉक्स में डाल लें, इसको याद करें, कैसे यूज करना है वो मैं आज आपको भी बताता हूं। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है, कोई डाउट इसमें? तो कोई साइन कन्वेंशन याद नहीं करनी, बस एक ही चीज याद करनी है, केसेस माइंड में रखने हैं रियल और वर्चुअल के, और मैग्निफिकेशन नेगेटिव, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव, बस ये याद रखना है कि रियल की नेगेटिव, वर्चुअल की पॉजिटिव। दो फॉर्मूलाज और हैं जो डराइव करने को तो नहीं आते, पर फॉर्मूला याद होने चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है, कि जैसे u और f के बीच में क्या रिलेशन है। आप लेंस का फॉर्मूला लिखें, इस लेंस के फॉर्मूले को लेफ्ट और राइट पे u से मल्टीप्लाई कर दें, इधर भी u, इधर भी u, इधर भी u, तो u बाई f एक तरफ 1 राइट साइड पे चला गया, यहां से रेसिप्रोकल लें v बाई यू, तो आपके पास ये टर्म आएगी, और v बाई यू क्या होती है, मैग्निफिकेशन। तो ये याद करें, फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, f डिवाइडेड बाई f प्लस u। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है f अपॉन f प्लस u। ये फॉर्मूला तब काम आता है जब न्यूमेरिकल में मैग्निफिकेशन गिवन होती है, f गिवन होता है, और आपको u निकालना होता है, v नहीं गिवन होता। अगर v ना गिवन हो, सीधा u से और m का रिलेशन निकालना हो, तो सीधा फॉर्मूला लगाएंगे और अपना न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, ये बॉक्स में डालना ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है v और f के बीच में रिलेशन, फिर से लेंस का फॉर्मूला लिखें और दोनों साइड को v से मल्टीप्लाई करें, इधर भी v, इधर भी v, इधर भी v, v बाई v 1 हो जाएगा, v बाई u की वैल्यू 1 माइनस v बाई f हो जाएगी, एलसीएम लें और रेसिप्रोकल लें, तो v बाई u क्या है, मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन, ये फॉर्मूला याद करें जो बॉक्स में, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करें। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला पहला v बाई u,
मैग्निफिकेशन का दूसरा फॉर्मूला f अपॉन एफ प्लस यू, मैग्निफिकेशन का तीसरा फॉर्मूला f माइनस वी बाई एफ। ये तीनों में से कोई भी फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो फॉर्मूला क्लियर है सबको? अब बात है साइन कन्वेंशन न्यूमेरिकल में कैसे लगेगी, उसका हम शुरू करते हैं। तो इसके लिए ये भी रूल समझ लो। ये रूल आते ही आपको कि मैग्निफिकेशन के अंदर वो कह रहा है कि चाहे कनकेव का केस है चाहे कन्वेक्स का केस है, लेंस फॉर्मूला विल रिमेन सेम। और ये बता रखे है कि अगर मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 है तो इमेज बड़ी बनेगी, मैग्नीफाइड इमेज बनेगी। अगर मैग्निफिकेशन लेस देन 1 है तो इमेज डिमिनिश्ड बनेगी, छोटी बनेगी। अगर मैग्निफिकेशन 1 है तो ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज एग्जैक्टली सेम होगा। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव है तो यानी कि वर्चुअल का केस है, और नेगेटिव है यानी कि रियल का केस है। रियल तो हमेशा इन्वर्टेड है और वर्चुअल हमेशा इरेक्ट है। तो शुरू करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में ये गिवन है नीडल प्लेस्ड 45 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। क्या गिवन है? यू। नीडल प्लेस का मतलब 45 सेंटीमीटर का मतलब क्या गिवन है? यू। तो यू की वैल्यू इज ऑलवेज नेगेटिव। यू तो पॉजिटिव होता ही नहीं है, यू तो नेगेटिव है। यू गिवन है फॉर्म्स इमेज ऑन द स्क्रीन प्लेस 90 सेंटीमीटर ऑन द अदर साइड। अदर साइड का मतलब रियल इमेज है, क्योंकि सेम साइड पे बनती है वर्चुअल, अदर साइड पे कौन बनती है? रियल। तो इसका मतलब कि लेंस कौन सा है? कन्वेक्स की कनकेव? कन्वेक्स, क्योंकि कन्वेक्स ही रियल इमेज बना सकता है, कनकेव तो बनाता ही वर्चुअल है। तो u इसमें ऑटोमेटिकली नेगेटिव है, v इसमें ऑटोमेटिकली पॉजिटिव है। कह रहे फोकल लेंथ निकाल दो। तो आप लेंस का फॉर्मूला लिखना, जो तीनों में से दो टर्म्स गिवन होंगी, तीसरी निकालनी होगी। जो दो गिवन होगी उनमें साइन कन्वेंशन पुट करनी है, और जो निकालनी है तीसरी टर्म उसमें साइन कन्वेंशन बिल्कुल भी पुट करनी नहीं करनी। वो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में जो आंसर आता है वो ऑटोमेटिकली भी साइन कन्वेंशन आता है। जैसे आपने ये फॉर्मूला लिखा, इस फॉर्मूले में u को पुट करें -45, v को पुट करें 90, और सॉल्व करके किसकी वैल्यू आएगी? f की वैल्यू आएगी। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? ठीक है यहां तक? और फोकल लेंथ पॉजिटिव आएगी क्योंकि कन्वेक्स लेंस है। अगर ये नेगेटिव आती तो प्रॉब्लम थी कि नेगेटिव कैसे आ गई। इट शुड बी पॉजिटिव क्योंकि कन्वेक्स लेंस है, रियल इमेज तो कन्वेक्स ही बना सकते हैं। नेक्स्ट है साइज ऑफ द इमेज बताओ। इस केस में इमेज का साइज बताओ। अगर ऑब्जेक्ट का साइज कितना है? 5, तो आप एक काम करें, बिना साइन कन्वेंशन के ये फॉर्मूला लगाएं। अभी कुछ नहीं यूज किया। अब साइन कन्वेंशन देखो कैसे पुट करें। h2/h1 v/u है। आपको इन चारों टर्म में से 3 टर्म्स गिवन है और चौथी निकालनी है। क्या निकालना है? h2, हाइट ऑफ द इमेज निकालनी है। ऑब्जेक्ट की हाइट 5 है। ऑब्जेक्ट तो कभी उल्टा होता ही नहीं, ऑब्जेक्ट हमेशा कैसे माना जाता है? सीधा से। सीधा का मतलब +5। इमेज का डिस्टेंस कितना है? 90, +90 गिवन है, और u कितना गिवन है? -45। क्रॉस मल्टीप्लाई करके किसकी वैल्यू आएगी? h2। h2 की वैल्यू कितनी आएगी? -10। -10 इसलिए क्योंकि इमेज क्या बनेगी? रियल और इन्वर्टेड। इन्वर्टेड इमेज उल्टी बनती है, सीधी बनती नहीं है। तो साइन यहां पर क्या आएगा? नेगेटिव। पॉइंट क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट है कन्वेक्स लेंस इज यूज्ड। तो कौन सा लेंस है? कन्वेक्स। चलो बता ही दिया उसने, कन्वेक्स लेंस है, बात ही खत्म। टू थ्रो ऑन अ स्क्रीन 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस अ मैग्नीफाइड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट कितने सेंटीमीटर पे पड़ा हुआ है? 10। तो u की वैल्यू नहीं, सॉरी, ऑब्जेक्ट कन्वेक्स लेंस इज यूज्ड टू थ्रो ऑन अ स्क्रीन 10 मीटर फ्रॉम द लेंस। लेंस से 10 मीटर दूर स्क्रीन है, तो इमेज कहां पर बनती है? स्क्रीन पे। तो ये क्या गिवन है? v। और v क्योंकि ऑन द अदर साइड है तो v शुड बी पॉजिटिव। ऑन द अदर साइड तो रियल इमेज बनती होगी, तो v पॉजिटिव। क्या निकालना है? मैग्नीफाइड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर मैग्निफिकेशन 19 है, m की वैल्यू 19 है, फाइंड फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। आपको f निकालना है। अब मुझे ये बताओ कि रियल का केस है कि वर्चुअल का केस है? रियल का केस है। रियल कैसे पता लगा? ऑन दी अदर साइड है, तो ये रियल का केस है। तो ये सेम साइड होती तो वर्चुअल का केस होता है। तो इस केस में अगर ये रियल का केस है, ऑन दी अदर साइड है, तो रियल का केस है। और अगर रियल का केस है तो मैग्निफिकेशन का के अंदर आपको क्या निकालना है? v गिवन है। आपको v पता है, आपको f निकालना है, आपको m पता है। तो u वाला फॉर्मूला मत यूज करना, सीधा v f और m वाला फॉर्मूला यूज करना। मैग्निफिकेशन को स्ट्रेट पे क्या पुट करना? -19। माइनस इसलिए क्योंकि रियल का केस है, रियल में मैग्निफिकेशन क्या होती है? नेगेटिव। फोकल लेंथ निकालनी है और v आपको 10 गिवन है। सॉल्व करके f आ गया। और ये f पॉजिटिव ही आना चाहिए क्योंकि कन्वेक्स लेंस है, नेगेटिव तो वैसे भी नहीं आ सकता।
तो समझ में आ रहा है कि कैसे सोचना है न्यूमेरिकल की टर्म, कैसे आपको हिंट दे रही है क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। जैसे ये देखो, एट व्हाट डिस्टेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, क्या निकालना है, यू। ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे रखा जाए, यू, फ्रॉम अ कन्वेक्स लेंस, गिवन है कन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ 15, पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव, क्योंकि कन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ शुड बी पॉजिटिव। टू ऑब्टेन एन इमेज 3 टाइम्स साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो मैग्निफिकेशन कितनी है, 3। बोलो रियल का कैसे है कि वर्चुअल, वर्चुअल कैसे पता लगा, वर्चुअल इमेज बड़ी, वो तो रियल में भी होती है, रियल भी इमेज उल्टी बड़ी बना सकता है। और कोई हिंट, मैग्निफिकेशन 19, बड़ी में तो दोनों में बनती है, तो इरेक्टिव भी बन सकती है, मैग्निफाइड भी बन सकती है, पता ही नहीं लग सकता, दोनों केस पॉसिबल है। तो क्वेश्चन 2 बार होगा, क्योंकि मैग्निफिकेशन में पहले इमेजिन करें रियल, आपको इस क्वेश्चन में फोकल लेंथ गिवन है कन्वेक्स की जो कि +15, क्या निकालना है, यू। तो पहले आप एफ और यू का फॉर्मूला लगाएं, और क्योंकि रियल का केस है तो मैग्निफिकेशन क्या ले, नेगेटिव। आपको इसमें एफ पता है, यू निकालना, एक आंसर। फिर आप दूसरा केस ले, फिर से एक बार वर्चुअल का, लेकिन इस बार मैग्निफिकेशन वर्चुअल में क्या होती है, पॉजिटिव, तो एम को पॉजिटिव पुट करें, फोकल लेंथ की वैल्यू कितनी, +15 ही है क्योंकि कन्वेक्स लेंस है। फिर सेम फॉर्मूला यूज करें, पहली एम नेगेटिव के साथ, फिर एम पॉजिटिव के साथ, 2 बार न्यूमेरिकल सॉल्व होगा, 2 केस पॉसिबल है इसमें। कोई ऐसा हिंट नहीं है जिसमें एक केस एलिमिनेट हो सके, दोनों केस पॉसिबल है। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक कि कैसे सोचना है न्यूमेरिकल्स में। जैसे नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हो नहीं सकता अभी क्योंकि कुछ इसमें ट्रिक है। कन्वेक्स लेंस इज प्लेस्ड ऑन द ऑप्टिकल बेंच। ऑप्टिकल बेंच, अगर आप स्कूल में जाएं प्रैक्टिकल करें ऑप्टिक्स का, तो एक ऑप्टिकल बेंच पड़ा होगा, एक यहाँ पर कुछ इक्विपमेंट है, उसके ऊपर लेंस मूवेबल होता है, लेंस मूव कर सकता है। तो लेंस मूव करके इमेज बनती है, ऑब्जेक्ट फिक्स है, लेंस को मूव करवा के स्क्रीन पे इमेज बनाई जाती है। क्योंकि ऑब्जेक्ट अगर फिक्स है और मैं लेंस को मूव करवा रहा हूं तो मैं यू चेंज कर रहा हूं, मैं यू चेंज करके वी की वैल्यू भी चेंज हो रही है, तो कहीं ना कहीं वी की जो है हम लेंस को वहां प्लेस करते हैं जहां क्लियर इमेज स्क्रीन के ऊपर बनती है। तो ऐसे ऑपरेटर्स को ऑप्टिकल बेंच बोलते हैं। तो ऑप्टिकल बेंच है और इसमें लेंस को मूव करवा रहे हैं। कब तक मूव करवा रहे हैं, जब तक उसकी कौन सी इमेज नहीं बन रही, रियल। अब रियल इमेज कहां बनेगी, ऑन दी अदर साइड बनेगी। और तेरे रियल इमेज बन गई और मिनिमम डिस्टेंस कितने पे बनी, 80 सेंटीमीटर पे बनी फ्रॉम द लेटर। मतलब कहां से, ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट और इमेज का सीधा डिस्टेंस कितना है, 80। इससे पहले बनी नहीं थी, तो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में मिनिमम डिस्टेंस कितना है, वो कह रहे हैं 80 है। अब क्वेश्चन नंबर 1, ये अब चीज, इसकी थ्योरी हमने की नहीं, ये ना वैसे नेक्स्ट लेक्चर में आएगी। थोड़े एक मेथड है जिसको डिस्प्लेसमेंट मेथड बोलते हैं, उसमें ये चीज बताई जाती है और ये स्कूल का एक्सपेरिमेंट भी है। और ये ऑप्टिकल बेंच यूज होता है टू कैलकुलेट फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। नॉर्मली क्या होता है, इसका प्रूफ तो नहीं कर रहे लेकिन इसका प्रूफ है काफी लंबा।
सीधा रिजल्ट सुन लो। अगर मैं एक लेंस को मूव करवाऊं और मेरी क्लियर इमेज बन गई, उससे पहले बन नहीं रही थी, तो जब पहली बार क्लियर इमेज बनती है तो लेंस को मूव करवाते हैं तो इमेज बन गई। तो जब इमेज बनती है, ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में कम से कम डिस्टेंस जो होना चाहिए वो 4f होना चाहिए, 4 टाइम फोकल लेंथ। अगर आपका ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में डिस्टेंस 4f से 4 टाइम फोकल लेंथ से कम है तो रियल इमेज बन नहीं सकती। 4f इसलिए क्योंकि लेंस के इधर 2f, लेंस के इधर 2f, तो टोटल डिस्टेंस क्या होता है 4f होता है। तो 4f से कम अगर डिस्टेंस है इमेज का और ऑब्जेक्ट, तो रियल इमेज पॉसिबल नहीं है। ये प्रूव किया जा सकता है, नेक्स्ट लेक्चर में कंपटीशन की शीट है उसमें प्रूव भी आएगा। प्रूव करके दिखाओ मिनिमम डिस्टेंस 4f है। अभी याद करना है एनसीईआरटी के लिए कि मिनिमम डिस्टेंस ऑप्टिकल बेंच वाले क्वेश्चन में मिनिमम डिस्टेंस ऑब्जेक्ट और इमेज का 4f होना चाहिए, और मिनिमम डिस्टेंस मेरे को गिवन कितना है 80। अगर मिनिमम डिस्टेंस 80 है तो 4f मस्ट बी इक्वल टू 80, और अगर 4f की वैल्यू 80 गिवन है तो f की वैल्यू कितनी है 20। तो फोकल लेंथ का आंसर आ गया, इस लेंस की फोकल लेंथ 20 है। ये रिजल्ट मैंने याद करवाया है, आप एनसीईआरटी के लिए याद ही कर लो, इसका प्रूफ तो नहीं आने वाला। और बाई चांस अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो 4f इज इक्वल टू मिनिमम डिस्टेंस, अगर वर्ड आ जाए और ऑप्टिकल बेंच आ जाए, समझो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में डिस्टेंस 4f लेना है, तो यहां से f आ गया। अब क्वेश्चन वो स्टार्ट कर रहे हैं। अब नया न्यूमेरिकल है, अगर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, तो ऑब्जेक्ट को 15 सेंटीमीटर में रखने का मतलब क्या है, u की वैल्यू कितनी है -15, -15। तो u की वैल्यू -15, कह रहे पोजीशन ऑफ द इमेज निकालो, v निकालो। फोकल लेंथ हम निकाल ही चुके हैं 20, और कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ इज पॉजिटिव, तो f इज पॉजिटिव। आप लेंस का फॉर्मूला यूज करें, फोकल लेंथ को पॉजिटिव पुट करें, u को नेगेटिव पुट करें, क्योंकि u आपका इसको इसमें नेगेटिव होगा, u इज ऑलवेज नेगेटिव। सॉल्व करके किसकी वैल्यू आएगी, v की वैल्यू आ जाएगी। बट पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसमें। तो पहला क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन से लिंक्ड नहीं है, क्योंकि आप मुझसे ये पूछ सकते हो सर v नेगेटिव है, u भी नेगेटिव है, ये तो वर्चुअल इमेज बन गई। जबकि आप जो थ्योरी बता रहे हो ऑप्टिकल बेंच की, उसमें क्या बनती है, रियल इमेज बनती है। ये वर्चुअल कैसे बन गई, उस क्वेश्चन का इस क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है। पहली दो स्टेटमेंट सिर्फ फोकल लेंथ निकालने के लिए दी गई है। असली न्यूमेरिकल यहां से स्टार्ट है, इस न्यूमेरिकल का इससे कोई लेना देना नहीं है। तो पहला न्यूमेरिकल, पहला पार्ट ऑफ क्वेश्चन सिर्फ फोकल लेंथ निकालने के काम आ रहा है, और दूसरा v निकालने के काम आ रहा है। तो पॉइंट क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें। नेक्स्ट सब्जेक्टिव शीट ओपन करें। सब्जेक्टिव शीट नंबर चेक करना कौन सी है, 79 की चेक करना, 79 है, चेक करें, यही है क्वेश्चन नंबर 1।
कन्वर्जिंग लाइट रेज आर फॉलिंग। ध्यान से, ये असाइनमेंट तो डिफरेंट सी है, इसलिए एक एक क्वेश्चन इसमें डिस्कस करेंगे। रादर लेंस तो प्रॉपर करेंगे, ये शीट भी करेंगे, नेक्स्ट शीट भी नेक्स्ट टाइम करेंगे। लेंस में कोई जल्दबाजी नहीं है ही लेंस का गेम सारा, तो लेंस अच्छे से करेंगे। एक कन्वर्जिंग रेज है, कन्वर्जिंग रेज में तो ऐसे मुड़ रही थी, कन्वर्ज हो रही थी, फॉलिंग ऑन अ कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस पे गिर रही थी। अब कन्वेक्स लेंस कहां जाने देगा रेज को? अगर ये लेंस ना होता तो रेज ओ पे आके मिल जाती, पर लेंस ने क्या किया, कन्वर्ज कर दिया और रेज को कहां मिला दिया, आई पे। तो एक्चुअल ऑब्जेक्ट तो मुझे पता नहीं कहां पड़ा हुआ है इन्फिनिटी पे, मेरे को इतना पता है कि मेरे इस लेंस ने ओ पे रेज मिली हुई थी, इसको मिला के उठा के कहां पे शिफ्ट कर दिया, आई पे। तो मेरे इस लेंस के लिए ओ ऑब्जेक्ट है और आई इमेज है, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो मुझे नहीं पता कहां पर है, पर क्योंकि रेज ओ पे कन्वर्ज हो रही थी तो ओ मेरे लेंस के लिए क्या माना जाएगा, ऑब्जेक्ट, और इसने क्या किया, आई पे इमेज बना दी। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द फोकल, इफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, क्योंकि कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव है, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, वी बताना है। क्वेश्चन में पता है कि ये u की वैल्यू साफ डायग्राम में गिवन है कितनी, 10, +10 की -10, +10 क्यों, अगर डिस्टेंस लेफ्ट का है तो नेगेटिव, राइट का है तो पॉजिटिव। वर्चुअल ऑब्जेक्ट में u पॉजिटिव होता है, वैसे u हमेशा नेगेटिव होता है। तो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का मतलब इमेज का ऑब्जेक्ट माना जा रहा है, तो u राइट का है तो पॉजिटिव, u पॉजिटिव, फोकल लेंथ तो वैसी कन्वेक्स की पॉजिटिव है, पॉजिटिव, तो v निकाल लेना, आंसर v की वैल्यू आ गई। पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे रूल लगाना है? ठीक है यहां तक, क्योंकि जहां पे वो कन्वर्ज हो रही थी रेस, वही आपका ऑब्जेक्ट है। तो u आपका पॉजिटिव है क्योंकि राइट साइड पे है, फोकल लेंथ तो कन्वेक्स की वैसी पॉजिटिव है। न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेना, अपने आप v की वैल्यू आ जाएगी विद साइन कन्वेंशन। v में जो चीज निकालनी है उसमें साइन कन्वेंशन पुट नहीं करनी, वो ऑटोमेटिकली विद साइन कन्वेंशन आएगी। क्या पॉइंट ठीक है, यहां तक क्लियर है? कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट, क्वेश्चन है, एक नीडल 10 सेंटीमीटर लॉन्ग कैसे पड़ी हुई है अलोंग द एक्सिस ऑफ कन्वेक्स लेंस, ऐसे नहीं खड़ी हुई, लेटी हुई है। तो 10 सेंटीमीटर की नीडल हॉरिजॉन्टली यहां पर लेटी हुई है, एक्सिस के ऊपर कन्वेक्स लेंस है और ये 10 सेंटीमीटर है, सच दैट मिडल पॉइंट ऑफ द नीडल इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। जो मिडल पॉइंट है वो लेंस से कितनी दूरी पर है, 20। ठीक है, यहां तक आपको बताना है कि जो इमेज बनेगी उसकी लेंथ क्या बनेगी। अब इमेज कैसी बनेगी, वर्टिकल, हाँ, हॉरिजॉन्टल, हाँ, पॉइंट कैसी, इमेज ऐसी कैसी, वर्टिकल की हॉरिजॉन्टल, बस सही है क्या, कैसे बनेगी, हॉरिजॉन्टल बनेगी। ठीक है, मैं यहां लेट जाता हूं, तुम लेंस रखो और मैं तुम्हें खड़ा दिखूंगा यहाँ पे, वाह ठीक है, क्योंकि तुमने लेंस बस देख लिया मेरे को। यार ये तुम खुद सोचो यार, अगर ऑब्जेक्ट लेटा हुआ है तो इमेज भी लेटी हुई मिलेगी, ऑब्जेक्ट खड़ा हुआ है तो इमेज मैग्नीफाई तो बड़ी छोटी उसी एक्सिस पे करोगे तो इमेज वर्टिकल नहीं होगी, इमेज हॉरिजॉन्टली होगी। तो इसकी इमेज की लेंथ बतानी है क्या, ये क्वेश्चन है। सोच कैसे सकते हो कि इमेज आपको ऐसे दिखेगी यार,
जब बाकी फिजिक्स है कुछ कह नहीं सकते, ऐसे ऐसे TIR हो जाए तो कुछ कह नहीं सकते, कुछ नहीं होने वाला, तो इमेज सीधी ही बनेगी, इसकी लेंथ निकाल लिया। समझ में आ रहा है क्या क्वेश्चन है? कोई डाउट है इसमें? तो देखो ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है कि एक निडल के क्वेश्चन को सीधा सॉल्व कर दिया जाए, कोई शॉर्टकट नहीं है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट मानेंगे, बस एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मानेंगे। नीडल का एक कोना ए ऑब्जेक्ट है, और ए ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे है, यहां से यहां ये 20 है और आधा 5 है, 20 + 5 कितना है, 25। तो यहां से u की वैल्यू कितनी है, -25। फोकल लेंथ कन्वेक्स लेंस की पॉजिटिव, सॉल्व करो, v निकालो, v आ रहा है 16.67। तो यानी कि जो इमेज बनेगी ए की इमेज बनेगी, मान लो ए डैश की वैल्यू कहां पर बनेगी, 16.67 पे। ये इसका मतलब। तो मैंने इमेज किसकी बनाई, ए की बनाई। अब मैं न्यूमेरिकल फिर से सॉल्व करूंगा। अब अगले न्यूमेरिकल में ऑब्जेक्ट को कहां मानूंगा, बी पे। तो बी से ये दूरी कितनी है, ये डिस्टेंस है 20 में से 5 गया, बचा कितना, 15। तो u कितना लेंगे, -15। फोकल लेंथ कन्वेक्स की पॉजिटिव, सॉल्व करके v निकालेंगे, और v की वैल्यू आ रही है सेकेंड केस में कितनी, 30। मतलब पहले जो a था उसकी दूरी यहां से कितनी थी, 16.67, और अब जो b का b डैश बनेगा उसकी दूरी यहां से कितनी है, 30। ऑब्वियसली इसको माइनस करेंगे तो क्या बनेगी, निडल की इमेज का साइज आएगा। तो इमेज का साइज क्या आएगा, ए डैश बी डैश के बीच में जो लंबाई होगी वही इमेज की साइज की वैल्यू है। क्या पॉइंट समझ में आ रहा है? और ये साइज कैसे निकलेगा, 30 में से 16.67 को क्या करना पड़ेगा, माइनस। आंसर। तो पहले ए का ए डैश बना लो, बी का बी डैश बना लो, फिर बी डैश और ए डैश को माइनस कर लो, आंसर आ गया। तो सीधा निडल नहीं सॉल्व होनी, पहले इसके कोने सॉल्व होने हैं। ए का ए डैश बनेगा, बी का बी डैश बनेगा। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? कोई डाउट इसमें? क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो यहां से सॉल्व करना, और लेंथ ऑफ द इमेज आएगी 13.33 सेंटीमीटर। ठीक है यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन। बीम ऑफ लाइट, कन्वर्जेंट समझते हो, कन्वर्ज हो रहा था। तो कन्वर्ज हो रही थी बीम ऑफ लाइट, पासिस थ्रू अ डाइवर्जिंग लेंस, मतलब अच्छी वाली रेज आ रही थी, ऐसे कन्वर्ज कर रही थी, और हो सकता है वो यहां कन्वर्ज हो भी जाती। रास्ते में किसी ने क्या रख दिया, डाइवर्जिंग लेंस। तो कन्वर्जेंट रेज में डाइवर्जिंग लेंस रख दिया जो इसको डाइवर्ज करेगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट एक्चुअल पता नहीं कहां पे था, पर मुझे पता है कि इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कहां पर है, ये रहा। क्योंकि जहां पर रेज मिल रही थी अब वो वहां मिलेंगी नहीं, क्योंकि इसको क्या कर देगा, हल्का सा डाइवर्ज कर देगा, राइट, डाइवर्ज कर देगा, हल्का डाइवर्ज करेगा, डाइवर्ज कर देगा। तो ये डाइवर्ज करेगा, डाइवर्ज करके पता नहीं कहां इमेज बनाएगा। आपको ये बताना है कि पोजीशन ऑफ द पॉइंट एट विच बीम वुड कन्वर्ज इन द एब्सेंस ऑफ द लेंस। तो आपको ये बताना है कि ओ की पोजीशन कहां है, और आपको ये दिया हुआ है
कि जब मैंने डाइवर्जिंग लेंस को रखा जिसकी फोकल लेंथ 0.2 है, डाइवर्जिंग लेंथ की फोकल लेंथ इज ऑलवेज नेगेटिव, तो ये 0.3 मीटर डिस्टेंस पे मिला बिहाइंड द लेंस, बिहाइंड लेंस के पीछे। तो आपको क्या गिवन है? v गिवन है, लेंस का v गिवन है। क्लियर है यहां तक? आपको क्या निकालना है? इस लेंस के लिए u निकालना है। u क्यों? क्योंकि ये रेज कहां मिल रही थी ये आपको निकालना है। फाइंड द पोजीशन ऑफ द पॉइंट एट विच बीम वुड कन्वर्ज। बीम कहां पर कन्वर्ज हो रही थी ये बताओ। तो बीम मान लो O पॉइंट पर कन्वर्ज हो रही थी, आपको O पॉइंट की दूरी बतानी है। तो इसका मतलब इस लेंस के लिए, डाइवर्जिंग लेंस के लिए बीम कहां पे मिलने की कोशिश कर रही थी? O पे, आपको ये बताना है। लेकिन इस लेंस के लिए O ऑब्जेक्ट नहीं है, O इसकी क्या, O इसकी जो O पॉइंट है वो इसका क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्योंकि यहां पे यहां मिल रही थी तो लेंस के लिए ऑब्जेक्ट है। लेंस क्या बनाएगा? इसकी इमेज बनाएगा। और क्वेश्चन में गिवन है कि इमेज कहां पर बनेगी? 0.3 पे, बिहाइंड द लेंस, लेंस के इस तरफ बनेगी। तो V क्या होगा? पॉजिटिव। बिहाइंड द लेंस इस तरफ बनेगी, V पॉजिटिव। और फोकल लेंथ कनकेव की क्या होती है? नेगेटिव। आपको क्या निकालना है? ऑब्जेक्ट की दूरी। ऑब्जेक्ट की दूरी यहां पर क्या मानी जाएगी? U। आपको U निकालना है। तो क्योंकि इसके लिए वो ऑब्जेक्ट है तो आपको ऑब्जेक्ट बताना है कहां पर है, आपको U बताना है, आपको V गिवन है। इमेज कहां पर, लेंस ने इमेज को कहां बनाया? 0.3 पे। तो लेंस के लिए V आपको पता है, तो लेंस के लिए आपको फोकल लेंथ पता है, लेंस का V पता है। सॉल्व करके क्या आ गया? U। तो U की वैल्यू 0.12 है। एब्सेंस ऑफ लेंस का मतलब ये रेज यहां मिल रही थी एब्सेंस ऑफ लेंस पे, ये निकालना है। लेंस ने शिफ्ट किया ना, लेंस ने यहां शिफ्ट कर दिया 0.3 पे, तो लेंस के लिए O ऑब्जेक्ट है, I इमेज है। हाँ, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बताना है लेंस से। ठीक, तो ये इसका पॉइंट है। ये फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही है बेसिकली, बस फर्स्ट क्वेश्चन तो कन्वेक्स पे था, ये कनकेव पे है। ये ना दूसरे बैच में बहुत डिस्कस हुआ। कोई कहता मुझे डायग्राम बना के दिखाओ, इसका डायग्राम कैसे बनेगा? मैंने बनाया, मेरे से नहीं बना। मैं आपको भी तो बना के दिखा देता हूं। ठीक, देखो ये तो कोई जरूरी नहीं कि यार बनेगा, यार मेरे से नहीं बना, ले देख लो, तुम बना लेना। देखो ये रेज आ रही है, मैंने ऐसे बनाया, 3 बार बनाया दूसरे बैच में, 10 मिनट लगाए इस न्यूमेरिकल मैंने दूसरे बैच में भी रुक के, क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा किसी ने, डायग्राम बना के दिखाओ। सिंपल था नहीं एक्चुअली वो, जितना लग रहा था। मैंने भी सोचा ठीक है डायग्राम बना के दिखाते हैं। कहता, मैंने कहा देख ये कन्वर्ज हो रही है, कहता हाँ जी कन्वर्ज हो रही है। मैंने कहा देख ये रहा तेरा लेंस, कहता ठीक है लेंस, कहता डाइवर्ज करो। जैसे डाइवर्ज किया तो वो ठीक तो कह रहे हैं, तो इमेज क्या बन गई? वर्चुअल। जबकि U और V दोनों मैंने क्या निकाल दिए? पॉजिटिव। तो वो कहते हैं तो गलत हो गया, U पॉजिटिव है, V शुड बी नेगेटिव। कहता आपको न्यूमेरिकल में V को पॉजिटिव की जगह नेगेटिव लेना चाहिए था। सही है, लॉजिक है। कहते या तो डायग्राम बना के दिखा दो, नहीं बना सकते इस केस को मान लो, फिर V को उस तरफ लेके क्वेश्चन सॉल्व कर दो। हाँ ये पॉइंट है यार। इसने आंसर दिया, मैं बना नहीं पाया। इसने कहा कि डाइवर्ज आपने ज्यादा कर दी, इस डाइवर्ज को थोड़ा कम करो। दूसरे बार भी किया मैंने फिर कम डाइवर्ज किया। ये देख मैंने कम डाइवर्ज किया, मेरे से फिर भी बना नहीं। ओके डन। तो ये कह रहे ऐसे, कह रहे बहुत ज्यादा कन्वर्ज करवाओ, बहुत ज्यादा कन्वर्ज ऐसे। फिर आप इसको हल्का सा डाइवर्ज करवाओ ऐसे, थोड़ा ऊपर नीचे नीचे। ओके ओके नीचे। वो कह रहा है बहुत ज्यादा इसे कन्वर्ज करवाओ और फिर यहां से थोड़ा सा ऐसे उठाऊं, ऐसे ऐसे, फिर यहां मिलेगी नहीं, यहां कैसे मिलेगी? कह रहे पॉसिबल ही नहीं है। और सच में मेरे को भी लगा पॉसिबल नहीं है। मेरे को मैं आपको ये कोई झूठ नहीं बोल रहा, सच में दूसरे बैच से पूछ लेना, 10 मिनट लगे इसको करने में, बना ही नहीं, डायग्राम ही नहीं बना मुझसे। मैं भी सोचूं यार पॉसिबल ही नहीं है सच में, मैं जितना भी बेंड करता जा रहा हूं वो मिल ही नहीं रही, वो वर्चुअल के इसमें मिली जा रही है। लॉजिक समझ में आ रहा है? तो मैंने कहा ठीक है यार पॉसिबल नहीं है। पर जब मैंने अगली असाइनमेंट देखी, मतलब अगला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, करते 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 एक क्वेश्चन आया
जिसमें ना एक डायग्राम गिवन था ऐसे, ये देखो, ये कन्वर्ज हो रही थी और ये हल्की सी डाइवर्ज हुई, ये देखो यहां मिल गई, केस पॉसिबल है। ये देखो सेम केस है, सही क्या है, तुमने ठीक आंसर दिया है। केस पॉसिबल था, मैं बना नहीं पाया, बात अलग है। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये क्या हो रही थी, कन्वर्ज, ये देखो कन्वर्ज, क्या हुआ, डाइवर्ज, तो इमेज यहां की बजाय यहां बन गई, डाइवर्ज में आपके सामने और ये सेम साइड है, केस तो पॉसिबल है, केस पॉसिबल है। मुझे पता, केस तो पॉसिबल है ना, तो यही तो केस है। ये देख, इसको छोड़ दे डायग्राम को, ये कन्वर्ज होती हुई आ रही है, ये मिलती कहां पे, यहां पे, पर मिली कहां पर, यहां पर, सेम साइड है ना, तो प्रॉब्लम क्या, सेम साइड, मैं भी तो कह रहा हूं। हाँ वो देख लेते हैं। तो इसके अंदर जो मेरा आंसर आया वो आया, u की वैल्यू कितनी आई, 0.12, v आया 0.3। हाँ तो राइट साइड पे आया, वही डायग्राम सेम है, तो ठीक है, सॉल्यूशन ठीक बना रखा है, ठीक है, डायग्राम मैं कह नहीं सकता बट सॉल्यूशन ठीक है। अच्छा, ये बोलो ना कि डायग्राम फिर से दिखाओ, ये लो, ये कन्वर्ज हो रही थी आई डैश पे, ये देख, ये देख, ये इधर जा रही थी भाई, ये डाइवर्ज हो गई, उधर को चली गई, डाइवर्ज ही है ये। अब ठीक है, ऐसे है, चलो ठीक है, चलो इतना डीप में नहीं जा रहा। तो नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्या होता है? बाई कन्वेक्स लेंस क्या होता है? एक आर पॉजिटिव एक आर नेगेटिव, म्यू गिवन है। ये तीनों वैल्यूज आपको इसलिए दी जाती हैं ताकि आप क्या निकाल सके? लेंस की फोकल लेंथ। सबसे पहले लेंस मेकर लगाओ, फोकल लेंथ निकाल लो। फोकल लेंथ क्या आ गई? पॉजिटिव। आनी भी पॉजिटिव चाहिए क्योंकि कन्वेक्स लेंस है। फिर कह रहे हैं एक ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर हाइट का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर पे पड़ा हुआ है तो यू की वैल्यू कितनी है? -10। यू तो बाय डिफॉल्ट नेगेटिव होता है अनलेस कोई वर्चुअल ऑब्जेक्ट ना हो, तो यू -10 है। फोकल लेंथ कितनी है? +20। कह रहे इमेज कहां बनेगी? लगाओ फॉर्मूला, वी निकाल लो, इमेज कहां बनेगी? -20। पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक? तो आधा फॉर्मूला लेंस मेकर का आपको हेल्प करेगा एफ की वैल्यू निकालने में। आपके पास एक बार एफ आ गया, यू नेगेटिव पुट करके एफ पॉजिटिव पुट करके क्या आएगा? वी की वैल्यू आएगी। ठीक, वी क्या आ रहा है? पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव। यू भी क्या है? नेगेटिव, यानी कि ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर ऑन द सेम साइड। तो कौन सी इमेज बनेगी? वर्चुअल, क्योंकि ऑपोजिट साइड पे क्या बनती है? रियल। सेम साइड पे क्या बनती है? वर्चुअल। तो वर्चुअल इमेज बनेगी। फिर हाइट ऑफ इमेज निकाल दो। तो याद करो एक फॉर्मूला करवाया था, हाइट ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट v बाई यू। हाइट ऑफ इमेज h2, ऑब्जेक्ट का साइज क्या है? 5। v कितना है? -20। u कितना है? -10। सॉल्व करके क्या आएगा? h2। तो h2 की वैल्यू आ जाएगी इसमें। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक, समझ में आ रहा है? परसों तक ये बिल्कुल समझ में आ जाएगा। हाँ, परसों टेस्ट है ना, जब 4 न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज करके देंगे तो समझ तो आएगा ही अपने आप ही। इसमें से कुछ ही दूंगा, हाँ मतलब पता लगे वही न्यूमेरिकल याद करके आंसर आ गया। नया दूंगा, सबकी वैल्यू 2 सेट बनाऊंगा, पढ़ के आना क्या यू नेगेटिव क्या भी पॉजिटिव, तब सही समझ में आएगा। छोटे छोटे क्वेश्चन, एक असाइनमेंट का टेस्ट ही तो है, क्या बड़ी बात है इसमें। 2-3 न्यूमेरिकल दूंगा, यू और वी का कुछ तो आइडिया, कुछ तो पढ़ के आओगे। डेरिवेशन भी दूंगा एक, घर में यार डांट थोड़ा पटानी है, 3 नंबर दे के भेजेंगे। नेक्स्ट हमने किया हुआ लेंस मेकर, ये नहीं करना, नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट ये करो ट्राई। एक ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन आर प्लेस 90 सेंटीमीटर अपार्ट। तो ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है, ये लेंस रख देते हैं, ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है, इनके बीच में डिस्टेंस बोलो कितना है? 90 सेंटीमीटर अपार्ट है। What is the focal length and nature of the lens required to produce a clear image on the screen twice the size of the object? मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी है? ट्वाइस। अब वो कह रहे हैं कि जो इमेज है वो
कहां पर है, ऑन दी स्क्रीन, स्क्रीन राइट साइड पे है, तो यानी कि रियल इमेज बनेगी, है ना। ऑब्जेक्ट अगर यहाँ है, इमेज अगर यहाँ पर है, स्क्रीन लेफ्ट साइड पे होती नहीं, स्क्रीन लेफ्ट, वर्चुअल में दिखेगी नहीं, वर्चुअल में तो लेफ्ट है ना, स्क्रीन वहां पे रखी नहीं जाती, स्क्रीन का मतलब राइट साइड ही होती है स्क्रीन। जैसे प्रोजेक्टर है, प्रोजेक्टर में लेंस लगा हुआ है, स्क्रीन ये रही, प्रोजेक्टर के अंदर थोड़ा स्क्रीन लगाएंगे देखने के लिए, ऐसा है। तो वर्चुअल में स्क्रीन यूज की जाती, रियल में है, रियल क्योंकि देख सकते हो। प्रोजेक्टर उल्टा तभी तो होता है, प्रोजेक्टर उल्टे क्यों टंगते हैं, प्रोजेक्टर की कंपनी में उल्टी लिखी हुई है, ये रियल इमेज बनाता है ना। जितने सिनेमा के अंदर प्रोजेक्टर्स हैं सब उल्टे हैं, क्लासरूम में उल्टे हैं, क्यों, उसे रियल ही बनानी है, रियल उल्टी बनेगी तो प्रोजेक्टर उल्टा टांग देते हैं तो सीधी दिखती है। कॉन्सेप्ट ही ये है, ठीक है। वैसे हमारी आंखों के अंदर भी ऐसा ही है, आंखों का लेंस कन्वेक्स लेंस है, तो हमारी रेटिना के ऊपर जो इमेज है वो उल्टी है, हमें सब दुनिया उल्टी दिख रही है। वैसे बताऊं, ब्रेन पता नहीं कैसे नेचर का पार्ट है, ब्रेन सीधा कर देता है, उसको क्या करता है ये तो मुझे पता नहीं कैसे करता है, पर उल्टे को सीधा कर देता है, बटन लगा हुआ ऑटोमेटिक, ठीक है। तो ये कमाल है। वैसे देखो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक। बाकी मेडिकल वाले जब डॉक्टर बन जाएंगे तो बता देना मुझे भी कैसे होता है ये, ब्रेन कौन सा काम सिग्नल देता है। तो यू आर वी में 90 है, तो अगर ये x है तो बोलो ये कितना है, 90 माइनस एक्स है। तो देखो ऑब्जेक्ट अगर माइनस एक्स है, लेफ्ट साइड है, माइनस एक्स है, तो इमेज 90 माइनस एक्स है। तो यू आर वी क्लियर है, एक लेफ्ट है एक राइट है। मैग्निफिकेशन रियल है, रियल की मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव, अभी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इंपॉर्टेंट है, गलती हो जाएगी बातों में। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला जो मैं यूज करने जा रहा हूं, मैं यूज करने जा रहा हूं m इज इक्वल टू बेसिक फॉर्मूला v डिवाइडेड बाई u। अगर आप ये फॉर्मूला यूज करते हैं, आपको तीनों में साइन कन्वेंशन पुट करनी है। कैसे, मैग्निफिकेशन रियल की -2, इमेज का डिस्टेंस पॉजिटिव में 90 माइनस एक्स, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस नेगेटिव में -x। ये देखो सॉल्व करो, x आ गया। तो जब आप ये फॉर्मूला यूज करते हो, ये मत सोचना इसमें यूज करके इसके यूज नहीं करना, ये भी करना है, ये भी करना है और ये भी करना है। ये देखो x आएगा। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक कि क्या रूल है इसमें। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस तो -x है, इमेज का डिस्टेंस 90 -x है, और रियल इमेज के लिए m इज नेगेटिव। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक। तो यहां से सॉल्व करके सबसे पहले x आएगा, x आ गया तो यहां पुट करके u आ गया -30। u अगर 30 है, टोटल डिस्टेंस 90 है, तो v कितना होगा 60, क्योंकि टोटल तो 90 है, तो v कितना आ गया 60। तो फिर यहां से सॉल्व करके क्या आएगी, फोकल लेंथ। तो आइडिया समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है। घर जाके शीट अभी दूंगा, मैं व्हाट्सएप कर दूंगा, एक एक चीजों को देखना है कि कब u नेगेटिव कब v पॉजिटिव। अगर ये नहीं किया तो पेपर में नहीं हो पाएगा। अच्छे सोच रहे हैं इसे, ये लो।
image obtained with a convex lens is erect and its length is 4 times the length of the object. तो एक बात बताओ, इसमें वर्चुअल है कि रियल, पता कैसे लग रहा है? इरेक्ट है, रियल तो उल्टी बनती है, ये तो सीधी है, सीधी है तो वर्चुअल है, वर्चुअल है तो m पॉजिटिव है, तो फोकल लेंथ की वैल्यू कितनी है? 20। तो क्या निकालना है इसमें? u, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला u वाला यूज करो, आंसर। नेक्स्ट क्या है इसमें? फिर क्या निकालना है? v, तो लगा लो v वाला फॉर्मूला, तो आंसर। तो बस इसमें ये देखना है कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है और क्या मैग्निफिकेशन पुट करनी है। नेक्स्ट, इसको 2 मिनट अभी नहीं करते, ये करेंगे, ये करेंगे। क्वेश्चन है, एक कन्वेक्स लेंस है, ध्यान आगे प्लीज, एक कन्वेक्स लेंस है जो कि 36 सेंटीमीटर पड़ा हुआ है स्क्रीन से दूर। कन्वेक्स लेंस है और स्क्रीन से 36 सेंटीमीटर दूर पड़ा हुआ है। देन अ सर्कुलर स्पॉट ऑफ लाइट ऑफ डायमीटर इक्वल टू डायमीटर ऑफ द लेंस इज फॉर्म्ड। यहां एक ऑब्जेक्ट है पॉइंट P, ये ऑब्जेक्ट यहां पर पड़ा हुआ है और ये ऑब्जेक्ट से लाइट निकलेगी, लेंस में जाएगी और इमेज कहीं राइट साइड पे स्क्रीन पे बननी चाहिए थी। पॉइंट ऑब्जेक्ट है, इमेज भी पॉइंट ही बनेगा। ऐसा नहीं है कि पॉइंट का इतनी बड़ी इमेज बन गई, ऐसा नहीं होगा। इमेज पॉइंट बननी चाहिए थी, पर हुआ क्या? इमेज जब स्क्रीन पे बनी तो एक सर्कुलर स्पॉट ऑफ लाइट ऑफ डायमीटर इक्वल टू डायमीटर ऑफ लेंस इज फॉर्म्ड। तो यहां पर जो लाइट है वो एक सर्कुलर स्पॉट, व्हाइट कलर का सर्कुलर स्पॉट बना इसमें। तो ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपकी इमेज है, तो ये जो इमेज है इसके ऊपर सर्कुलर स्पॉट यूज होगा, मतलब स्पॉट बन गया जिसका साइज कितना है, जितना लेंस का डायमीटर है उतना इसका साइज बन गया। बना तो पॉइंट चाहिए था। अब ऐसा क्यों हुआ? ऐसा तभी हो सकता है अगर हम रे डायग्राम को स्टडी करें, रेज निकली होंगी, लाइट गई होगी लेंस में से, कन्वर्ज होती है, जहां मिलती है वहां इमेज है, पर प्रॉब्लम ये है यहां पर स्क्रीन नहीं थी, हवा, स्क्रीन नहीं थी, हवा। तो यहां से लाइट और आगे गई, आगे जाके स्क्रीन पे गिरी और ये पूरा का पूरा लेंस के डायमीटर जितना लाइट का सर्कुलर स्पॉट बन गया। तो समझ में आ रहा है ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि स्क्रीन की दूरी प्रॉपर नहीं थी, स्क्रीन की दूरी थोड़ी सी ज्यादा थी। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? कोई डाउट इसमें? तो अब वो ये कह रहा है कि पहले इसकी फोकल लेंथ निकालो लेंस की। सबसे पहले ये 36 गिवन है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्वेश्चन में कितना गिवन है? अगर ये 56 है, ये 36 है, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है? 20। तो u की वैल्यू कितनी होगी? -20। लेंस के लिए u कितना है? -20। और इमेज कहां पर बन रही है? इमेज बन रही है कहां पर? मिड पॉइंट पे, क्योंकि अगर ये सेम साइज का इमेज बनाना चाहते हो तो ये पॉइंट इसके एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे होना चाहिए और ट्राइंगल्स एकदम बराबर होने चाहिए। राइट, क्लियर है यहां तक? तो ये दोनों ट्राइंगल्स बराबर होने चाहिए और ये आई पॉइंट जो एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे होना चाहिए। अगर ये 36 है तो आधा डिस्टेंस कितना होगा? 18। तो u की वैल्यू कितनी है? u की वैल्यू -20 और v की वैल्यू कितनी है? +18। तो v की वैल्यू +18। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? u -20 है, v +18 है, तो सॉल्व करके सबसे पहले क्या निकलेगी? फोकल लेंथ। तो पहले f निकलेगा। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? f की वैल्यू आएगी इसमें। कोई डाउट इसमें? अब वो ये कह रहा है अगला पार्ट, कैलकुलेट अप टू विच, अप टू व्हाट डिस्टेंस द सोर्स पे डिस्प्लेस। वो कहते हैं एक काम करते हैं जी, यू को डिस्प्लेस कर देते हैं, यू को हिला देते हैं, आगे पीछे कर देते हैं, ताकि इमेज क्लियर स्क्रीन पे बने। मैं चाहता हूं ये यहां ना बने, ये यहां पे बने। तो इमेज कहां पर बने? स्क्रीन पे। तो v कितना होना चाहिए? +36। देखिए मेरे केस में v कितना है? +18। तो केस नंबर 2 v क्या लेंगे? +36। मैं चाहता हूं कि v +36। इसके लिए मेरे को ऑब्जेक्ट को हिलाना पड़ेगा, तो u मुझे निकालना है, तो नया u निकलेगा u डैश। फोकल लेंथ हम निकाल चुके हैं, फोकल लेंथ की जगह पॉजिटिव v 36 पे चाहता हूं, u डैश आएगा 12.86। नेगेटिव साइन का मतलब लेफ्ट। तो पहले ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी थी? 20, लेकिन दूरी होनी कितनी चाहिए? 12.86, ताकि इमेज एग्जैक्टली यहां पे बने। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट को आपने कितना शिफ्ट किया? ऑब्जेक्ट होना चाहिए था कितना? 20 पे,
ऑब्जेक्ट है कहां पर 20 पे, होना चाहिए था 12.86, तो हमें इसको शिफ्ट करना पड़ेगा, पास लाना पड़ेगा, दोनों को माइनस करो 7.14 सेंटीमीटर पास लाना पड़ेगा, तो इमेज 36 पे बनेगी। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? आइडिया समझ में आ रहा है कि इमेज सही जगह बन नहीं रही, इमेज यहां बनानी है, यहां बनाने का मतलब v को लेना चाहिए 36, तो u की पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी, तो मैंने नया u निकाल लिया, पहले u 20 था, अब u 12.86 है, दोनों को माइनस करके आपके पास आंसर आएगा। पॉइंट क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? मिरर का नहीं करना, मिरर का नहीं करना, ये करना, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं एनसीईआरटी में। ये तो 2 लेंस हैं, 3 भी आते हैं, एक्चुअल में 3 ही आते हैं, पहले 2 करेंगे फिर 3 तक जाएंगे, इजी है। देखो क्या क्वेश्चन है, चेक करो। क्वेश्चन है, इस डायग्राम के अंदर 2 लेंस हैं, एक कन्वेक्स है और एक कनकेव है। क्या निकालना है इस डायग्राम के अंदर? इसको देखते हुए आपको इसकी फोकल लेंथ निकालनी है, क्या है पहला पॉइंट है। अगर आप ये सोचें कि मैं यहीं से देख के आंसर निकाल दूंगा, नहीं निकलेगा। कोई कहीं रे डायग्राम समझूंगा, फायदा ही नहीं है कोई। आप एक एक करके शुरू करेंगे। सबसे पहले मल्टीपल लेंसेज में पहले लेंस से शुरू करना है। पहला लेंस क्या है? कन्वेक्स। कन्वेक्स की फोकल लेंथ क्या है? +15। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितने? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितने? -40। -40 फोकल लेंथ। पहले v निकाल लो। तो ये लेंस v कहां निकाल रहा है? 24। तो ये इमेज जो बनाएगा यहां से, इसके सेंटर से इमेज कहां पर बनने वाली है? यहां पे बननी चाहिए जब ये मिलेंगी। कितना? एट अ डिस्टेंस ऑफ 24। ये डिस्टेंस 24 है, राइट? अगर ये 24 है और ये डिस्टेंस इनके बीच में 14 है, 24 में से 14 गया, कितना आ गया? 10। तो इस लेंस के लिए ये इमेज है, पर इस लेंस के लिए ये इमेज नहीं है। इस लेंस के लिए क्या है? ये इसका ऑब्जेक्ट है। इमेज है और फिर ऑब्जेक्ट है। तो इस केस में ये इसका ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी है? अगर ये 24 है, ये 14 है, तो ये कितना है? ये 10 है। वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। तो इस लेंस के लिए v क्या है? u क्या है? पॉजिटिव। तो इसके लिए u क्या बनेगा? +10। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? रूल नंबर 1, पहले आप इस लेंस के लिए v निकाल लें। v आएगा 24। 24 में से 14 को माइनस कर लें, क्या आएगा? 10। तो इस लेंस के लिए u +10 है, क्योंकि राइट की तरफ ऑब्जेक्ट है, +10 है। फोकल लेंथ आपको निकालनी है और फाइनल इमेज वो कह रहे हैं कि इससे फाइनल इमेज यहां पर बन रही है कितने सेंटीमीटर पे? 30। तो कनकेव के लिए u क्या है? +10 है। सेकेंड लेंस के लिए u क्या है? +10 है। इमेज कहां पर है? +30 है, गिवन है। सॉल्व करके किसकी वैल्यू आएगी? फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ यहां पर ऑटोमेटिकली नेगेटिव आएगी, क्योंकि कनकेव है तो आंसर नेगेटिव आना चाहिए। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? क्योंकि
यहां से यहां का डिस्टेंस कितना है 24, 24 में से 10 गया कितना आया, 14 गया कितना आया 10, तो ये डिस्टेंस फिर 10 बनेगा ना, इसलिए। फिर से एक बार देखो, फिर करो, ये लो, तो क्वेश्चन है कि ये कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस के अंदर u कितना है, -60 है, फोकल लेंथ कन्वेक्स लेंस की पॉजिटिव है, सॉल्व करके क्या आएगा, v आ जाएगा, v की वैल्यू कितनी है 30। तो v 30 का मतलब है कि यहां से जो इमेज बनेगी वो कितने सेंटीमीटर बनेगी, 30। तो इस लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट है, तो अगर ये 10 है, ये 30 है, ये 10 है, तो यहां से डिस्टेंस क्या बनेगा 20। तो इस लेंस के लिए u क्या है +20, तो u की वैल्यू कितनी है +20। और इमेज फाइनली कहां पर बन रही है, इन्फिनिटी, क्योंकि रेस कहां पर जा रही है इन्फिनिटी, तो v की वैल्यू कितनी है इन्फिनिटी। अब लेंस का फॉर्मूला लगाना और फोकल लेंथ निकालना। तो जितने भी मल्टीपल लेंसेज हैं, पहले u से v निकलेगा, फर्स्ट लेंस का जो v होगा वो सेकंड लेंस के लिए u बनेगा, और फिर वो अपना v फिर से निकालेगा, ऐसे है। तो अगली बार फिर ट्राई करेंगे मल्टीपल लेंसेज। यहां तक सबको कॉन्सेप्ट क्लियर है?